Hello everyone, welcome back to Blissful Look On. So guys, I hope you all are doing extremely well and today is day 11 of our professional makeup कोर्स। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और प्रोफेशनल मेकअप या सेल्फ मेकअप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पे रोज़ मेकअप से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो डालती रहती हूँ। और रिसेंटली हमारे चैनल पे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की सीरीज़ चालू है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी सारी वीडियोस। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा मेरे आने वाली वीडियो अपडेट्स के लिए। तो चलिए गाइस बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, आपको कैसे जाके परचेज़ करना है ऑनलाइन भी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम लोग ऑनलाइन परचेज़ करें, क्योंकि बहुत बार रॉन्ग शेड ऑफ फाउंडेशन आ जाता है। ठीक है, तो उस बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप ऑफ़लाइन कैसे जाके फ़ाउंडेशन परचेज़ कर सकते हो, मार्केट में जाके कैसे आप फ़ाउंडेशन को परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप माने तो ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा बेटर है और बहुत ज़्यादा इजी वे है, और ऑनलाइन लेना थोड़ा हार्ड है क्योंकि गलत शेड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप सामने क्योंकि देखते हैं और आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छे से मिल जाती है, तो आपको अपनी शेड का फाउंडेशन बहुत ईजीली मिल जाता है। बस गाइज़ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप ऑफलाइन फाउंडेशन को परचेज़ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो गाइज़ जब भी आप फाउंडेशन परचेज़ करने जाते हैं ऑफलाइन मार्केट में, तो आप सिर्फ अपना नॉर्मल रूटीन जो रहता है CTM का वो ही करके जाएं। कोई और मेकअप प्रोडक्ट्स अपने फेस पे नहीं लगा के जाएं, क्योंकि आप उसके ऊपर अगर ट्राई करोगे फाउंडेशन लगा के तो कोई और ही कलर का फाउंडेशन लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो आप CTM करते हो सिर्फ वही करो, नॉर्मल सनस्क्रीन लगाओ, उसके अलावा अपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं करिएगा। क्योंकि गाइस जो आप ऑफलाइन फाउंडेशन शेड्स को चूज़ करोगे, ठीक है, वो आप स्वॉच करके देखोगे अपनी स्किन पे। चिन टू नेक आप स्वॉच करके देखोगे, तो आपको अगर कोई और प्रोडक्ट ऑलरेडी लगा के रखोगे फेस पे, कोई फाउंडेशन, BB क्रीम, CC क्रीम कुछ लगा के रखोगे, तो गाइस चांसेस होते हैं कि आपको आपकी शेड का करेक्ट फाउंडेशन ना मिले। तो गाइस चलिए समझते हैं कि आपको स्वॉचेस कैसे करके देखने हैं। तो गाइस ये देखिए, ये मेरी सिस्टर है जिसके फेस पे मैं आपको आज स्वॉचेस करके दिखाने वाली हूँ, और आपको इससे पता पड़ जाएगा कि आपको राइट शेड ऑफ फाउंडेशन कैसे चूज़ करना है। तो मेरी सिस्टर के फेस पे भी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल ऐसे ही फेस है, कोई फाउंडेशन, BB क्रीम या कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ है। तो मैं 3 से 4 फाउंडेशन के शेड्स को स्वॉच करूँगी और उसके बाद हम समझेंगे कि कौन सा हमारे शेड के हिसाब से करेक्ट फाउंडेशन है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक शेड यहाँ से लगाऊंगी। देखिए चिन टू नेक मैंने शेड लगाया है। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी दूसरा कोई शेड का फाउंडेशन। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी थर्ड शेड ऑफ फाउंडेशन, ये। तो गाइज़ अब क्या करना है, अब हमें इन फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, फिंगर की मदद से कीजिए या आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके जा सकते हैं, आप अपना ही यूज़ कीजिएगा, उनका नहीं यूज़ कीजिएगा। मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो मैं उससे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैं शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो गाइज़ ये हो गई हमारी ब्लेंडिंग। तो अब हमें जो फाउंडेशन का शेड है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बट हमें लगाते से ही चूज़ नहीं करना है कि कौन सा शेड का फाउंडेशन हमारा है। ठीक है, हमें वेट करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप वेट कीजिए, घूमिए वहाँ पे। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के लिए रुकिए और फिर उसके बाद टेस्ट कीजिएगा कि आपके शेड का फाउंडेशन कौन सा है जो आपके फेस पे एकदम करेक्टली मैच कर रहा है। तो गाइज़ वेट करते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो गाइज़ हमें वेट क्यों करना है इस बारे में जब तक समझ लेते हैं। गाइज़ हमें वेट इसलिए करना है क्योंकि जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज होता है। कोई फाउंडेशन 1 शेड ऑक्सीडाइज होता है, कोई फाउंडेशन 2 शेड ऑक्सीडाइज होता है, कोई 0.5% ऑक्सीडाइज होता है, पर हर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता ही है। मैंने आज तक कोई फाउंडेशन नहीं देखा कि जो बिल्कुल ही ऑक्सीडाइज नहीं होता हो। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब जो होता है ना गाइस, क्या होता है कि हमारी स्किन के कांटेक्ट में आके फाउंडेशन अपना जो रंग है वो चेंज कर देता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन। और वो क्यों चेंज करता है, क्योंकि जो हमारा फाउंडेशन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है, हमारे
फेस ऑयल, स्वेट, इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आ जाता है और उससे क्या होता है, फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपना कलर चेंज कर देता है। तो गाइज़ बस इसी प्रोसेस के लिए हमें वेट करना है फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो गाइज़ अब हो गए हैं 5-10 मिनट्स। तो अब देखते हैं कि हमारे एग्जैक्ट मैच का जो फाउंडेशन है हमारे स्किन के लिए वो कौन सा है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है स्किन पे, ये बहुत पैची सा दिख रहा है, बहुत अलग सा दिख रहा है, ठीक है, डार्क दिख रहा है। तो ये फाउंडेशन तो बिल्कुल भी हमारे स्किन के लिए नहीं है। तो गाइस बात करूँ ये फाउंडेशन की, तो अब ये जो है स्किन से काफ़ी ज़्यादा लाइट दिख रहा है, तो आपको इस शेड का फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। इतना लाइट शेड का फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा ना, बिल्कुल ग्रे ग्रे दिखने लगेगा आपका मेकअप, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको ये वाला शेड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो आपको जो शेड चूज़ करना है वो है ये वाला। तो आप देखिए मेरे स्किन का और लाइक मेरे चिन टू नेक पे आप देख सकते हैं जो कलर है वो ही एग्जैक्ट शेड का कलर ये है। तो बस इसी तरह से आपको बस पहचानना है कि जो हमारे स्किन में अच्छे से बिल्कुल घुल मिल जाता है कलर बिल्कुल अच्छे से, वो ही आपके शेड का फाउंडेशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टोन लाइट फाउंडेशन ले सकते हो, उससे ज़्यादा लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा फेस पे। बस गाइस इसी तरह से आपको फाउंडेशन को चूज़ करना है ऑफलाइन। अब चलिए बात करते हैं कैसे आपको ऑनलाइन फाउंडेशन परचेज़ करना है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है परचेज़ करना, लाइक ऑनलाइन कैसे परचेज़ करें, बट ऐसा है कि बहुत सारे स्टोर अवेलेबल नहीं रहते हैं लाइक जहाँ हम रहते हैं, तो हमें ऑनलाइन मंगाना ही पड़ता है। लाइक हुडा हो गया या नार्स हो गया, ऐसे जो फाउंडेशंस होते हैं ये ऑनलाइन ही मिलते हैं, ऑफलाइन नहीं मिलते ईजिली, इनके स्टोर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो गाइस चलिए अब समझते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन फाउंडेशन को परचेज़ करना है। तो गाइज़ इसके लिए भी सबसे पहले आपको आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए, स्किन का टोन और स्किन का अंडरटोन पता होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको 2 प्रीवियस वीडियो में जो फाउंडेशन किया उसमें या कंसीलर की वीडियो में, सब वीडियोस में मैंने इन तीनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई है। इसलिए जो एकदम बेसिक वाला जो स्टेप है वो यही है कि आपको आपकी स्किन टोन, स्किन टाइप, स्किन अंडरटोन ये पता होना ही चाहिए, तभी आप किसी और पे या खुद पे बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप जाइए चेक कीजिए मेरी वो सारी वीडियोस। लाइक उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि स्किन टाइप, स्किन टोन, स्किन अंडरटोन कैसे आपको पहचाननी है, और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर किए हैं उस वीडियोस में मैंने कि कैसे आप अपना अंडरटोन अच्छे से पहचान सकते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आपने अपना स्किन टोन, स्किन टाइप, स्किन अंडरटोन पहचान लिया अच्छे से कि कौन सा है, तो गाइज़ मैं अपने स्किन टोन की बात करूँ तो मेरा जो स्किन टोन वो फेयर है, मेरा अंडरटोन जो है वो न्यूट्रल है, और मेरा स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये तीनों चीज़ें देख के अपने लिए एक फाउंडेशन परचेज़ करूँगी। तो चलिए चलते हैं नायका के वेबसाइट पे। तो गाइज़ यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये सारे फाउंडेशन अवेलेबल हैं, तो हम किसी भी एक फाउंडेशन पे जाके देखते हैं। तो चलिए गाइज़ नायका के फाउंडेशन ही देख लेते हैं हम कि कैसे आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से लाइक नायका का फाउंडेशन परचेज़ कर सकते हो या कोई भी फाउंडेशन परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज़ देखिए मैंने ये ओपन कर लिया है पेज। तो गाइज़ यहाँ देखिए बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, तो इनमें से कैसे पता चलेगा कि हमारे शेड का फाउंडेशन कौन सा है। तो गाइज़ सबसे पहले हम फाउंडेशन का नाम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है नायका ऑल डे मैट फाउंडेशन। तो जैसे कि मैंने बताया मैट फाउंडेशन वो ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छे होते हैं। तो जैसे मैं कॉम्बिनेशन स्किन हूँ तो मैं अपने लिए मैट फाउंडेशन देखूँगी, और अगर मैं ड्राई स्किन टाइप होती तो मैं अपने लिए कोई इल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग इस टाइप के फाउंडेशन देखती। मैंने प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में पूरा बताया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस इस फाउंडेशन के नाम से ही मुझे पता चल गया कि ये ऑल डे मैट है, तो मैट फाउंडेशन है और ये मेरी स्किन को अच्छे से परफेक्टली सूट करेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी और समर का टाइम चालू है, तो मुझे क्या है काफ़ी ओपन पोर्स हैं और काफ़ी एक्ने आने लगे हैं समर्स की वजह से। तो मुझे क्या चाहिए, एक मैट फाउंडेशन चाहिए मेरे स्किन के हिसाब से, और ये नायका का जो है ये ऑल डे मैट फाउंडेशन है जो मेरे स्किन पे परफेक्टली सूट करेगा। तो चलिए गाइस ये तो हो गई स्किन टाइप की बात। अब समझते हैं कि स्किन टोन और अंडरटोन कैसे समझना है ऑनलाइन। तो गाइस ये जो ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं आप इसे स्वाइप कीजिए। तो गाइस यहाँ देखिए ये वाला भी एक पिक्चर है जहाँ वार्म, न्यूट्रल, कूल अंडरटोन्स के बारे में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप ये भी लाइक रीड कर सकते हो।
उसके बाद मैं स्वाइप करूँ तो आप ये देखिए, ये है शेड कार्ड, नायका फाउंडेशन का शेड कार्ड है। इसी तरह से सारे फाउंडेशंस के शेड कार्ड होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। तो गाइज मैं आपको वो भी बताऊंगी, लाइक जिस फाउंडेशन के शेड कार्ड्स अवेलेबल नहीं हो तो आपको वो वाले फाउंडेशन कैसे परचेज करने हैं, पर इसमें तो शेड कार्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। बस गाइज हमें ये जो फाउंडेशन का शेड चार्ट है यही अच्छे से समझना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है लाइट फाउंडेशन, मीडियम फाउंडेशन, और आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ टैन और डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैं लाइट कैटेगरी में आती हूँ, मैं बहुत फेयर हूँ तो मैं लाइट कैटेगरी में आती हूँ, और मेरा जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल अंडरटोन है। तो गाइज़ मैं लाइट हूँ और न्यूट्रल अंडरटोन है, तो बहुत इजीली आप देख सकते हो कि लाइट में ये सबसे पहला जो शेड है यही मुझ पे सूट करेगा, जो आइवरी शेड है। ठीक है, ये जो है ये मुझ पे परफेक्ट मैच करेगा आइवरी शेड। तो गाइज़ इसी तरीके से अगर मैं मीडियम स्किन टोन की होती और अगर मेरा जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल होता, तो मुझे जो शेड चूज़ करना होता वो होता ये बिस्किट शेड, जो मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छे से मैच करता। तो गाइज़ बस इसी तरीके से आपका स्किन टोन और अंडरटोन आपको बस पता होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली इस तरीके से फाउंडेशन को चूज़ कर सकते हैं ये शेड चार्ट को देखकर। लाइक आप वार्म है तो वार्म फाउंडेशन लीजिए, अगर आप कूल है तो कूल फाउंडेशन लीजिए। और गाइस लाइक प्रोफेशनली भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप इतने सारे शेड्स के फाउंडेशन तो नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, सिर्फ 2 फाउंडेशन चूज़ करने हैं, पर आपको टोन्स देखनी है फाउंडेशन की। लाइक अगर आपको वार्म लेना है तो आपको वार्म में एक लाइट वार्म फाउंडेशन लेना है, ठीक है, और एक आप जाइए और एक टैन शेड में से फाउंडेशन ले लीजिए, बट वो भी वार्म टोन का ही होना चाहिए। तो आपके पास एक हो गया लाइट में वार्म टोन का फाउंडेशन, और एक आपके पास हो गया टैन में वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन। लाइक आप ज़्यादा फेयर वार्म या लाइट वार्म की साइड है तो आप लाइट ज़्यादा मिक्स कीजिएगा। अगर आप डार्क साइड ज़्यादा है, आप थोड़ा मीडियम शेड के हैं, तो आप मीडियम शेड का फाउंडेशन लाइट और डार्क को मिक्स करके बना सकते हो, बस अंडरटोन सेम होनी चाहिए फाउंडेशंस की। तो गाइस इसी तरीके से बस आपको एक न्यूट्रल में इस तरीके के 2 शेड रखने हैं, वार्म में इस तरीके के 2 शेड रखने हैं, और पिंक तो वैसे भी बहुत कम ही होते हैं, जो कूल टोन होते हैं वैसे भी बहुत कम होते हैं। तो आप देखिएगा अगर आपके आजू बाजू ज़्यादा लाइक कौन से अंडरटोन के लोग हैं, उस तरीके के फाउंडेशन को आप परचेज़ करके अपनी वैनिटी में रखिएगा। तो गाइज़ आई होप आपको समझ गया होगा कैसे आप मिक्स मैच करके एक करेक्ट शेड ऑफ फाउंडेशन बना सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारे फाउंडेशन के शेड अपनी वैनिटी में रखें। तो चलिए गाइज़ अब बात करते हैं ऐसे फाउंडेशन की जिनमें शेड चार्ट अवेलेबल नहीं होता। लाइक आप ऑनलाइन परचेज़ करने जाओगे, शेड चार्ट अवेलेबल ही नहीं होता उनका, ना कोई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है। लाइक कौन सा लाइट टोन के लिए है, कौन सा मीडियम के लिए है, कौन सा डार्क के लिए है, वो बहुत बार अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो गाइज़ ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ एस्टी लॉडर फाउंडेशन की, तो इसका जो शेड चार्ट है इतने क्लियर नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो हम बस गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे एस्टी लॉडर फाउंडेशन शेड चार्ट। ठीक है, तो देखते हैं, ये देखिए इस तरीके के फाउंडेशन के जो शेड्स हैं इसके चार्ट आ गए हैं। तो इसमें हमें बहुत इजीली कैटेगराइज होके मिल जाता है कि वार्म टोन के लिए कौन से हैं, न्यूट्रल के लिए कौन से हैं, और कूल के लिए कौन से हैं, और फेयर मीडियम। ये देखिए इस तरीके से अलग अलग चार्ट हमें मिल जाते हैं। आप यहाँ से बहुत ईजिली चूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, किसी फाउंडेशन में कुछ बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, इस फाउंडेशन के बारे में सर्च करें। तो कोई ना कोई जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, मेकअप इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो जो आपके शेड का कोई आपको पता है इन्फ्लुएंसर है, तो आप जाइए और देखिए कौन से शेड का फाउंडेशन वो यूज़ कर रहे हैं, और वही फाउंडेशन शेड आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक वही फाउंडेशन शेड आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको परफेक्टली सूट करेगा। या बहुत सारी वीडियोज़ लाइक फाउंडेशन के शेड्स पे भी बनी हुई रहती हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको कैसे परचेज़ करना है। अगर सच बताऊं तो इससे ज़्यादा कोई और ट्रिक्स नहीं होती ऑनलाइन फाउंडेशन को परचेज़ करने की, यही होती हैं 2 से 3 ट्रिक्स जिसके थ्रू आप एक करेक्ट फाउंडेशन शेड को चूज़ कर सकते हैं। बस आपको अंडरटोन, स्किन टोन और स्किन टाइप पता होना चाहिए, तो आप सही फाउंडेशन चूज़ कर सकते हैं। बाई चांस आपका फाउंडेशन गलत शेड का आ भी जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप बस उसमें एक लाइट
टोन का फाउंडेशन ऐड कर लीजिए। बस आपका जो अंडर टोन होना चाहिए उस फाउंडेशन का वो सेम होना चाहिए। आप वो मिक्स कर लीजिए तो वो आपके शेड का फाउंडेशन बन जाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं होता, बस आपको यही सब देख के एक करेक्ट फाउंडेशन को चूज़ करना होता है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कैसे फाउंडेशन को परचेस करना है। गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये मिक्स मैच करके दिखाऊंगी कैसे लाइट और डार्क फाउंडेशन को मिक्स मैच करके आप अपने शेड का फाउंडेशन बना सकते हो। इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। साथ ही साथ मैं और भी टिप्स और ट्रिक्स लाऊंगी जिससे आप फाउंडेशन में अलग अलग वेरिएशन ला सकते हैं। लाइक मैट फाउंडेशन को ड्राई स्किन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई हाइड्रेटिंग फाउंडेशन को ऑयली स्किन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।